अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश 101। इसका ग्रैंड क्विज मिड टर्म की प्रेपरेशन हमने करनी है। और पिछली वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने 20 एमसीक्यूज को देखा था जो कि पास्ट पेपर्स में से थे और ग्रैंड क्विजेस के अंदर भी वो आए हुए थे और मिड टर्म्स के अंदर भी वो पिछले सालों में पूछे जाते रहे हैं। और उसका पार्ट 2 हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं कि हमने फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। जो 20 नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए अपने एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाजमी लाइक कीजिएगा। हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूआरएल है, आप फेसबुक पेज को सर्च कर सकते हैं। सेम यूआरएल के साथ हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं हम कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो लास्ट टाइम जो पूछा गया था इसमें से पार्ट 2 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने चूज किया वो क्या है कि डोंट प्रेस द सबमिट बटन बिफोर डैश ऑफ ऑल 10 सेंटेंसेस। और इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: कंप्लीट, कंप्लीटली, कंप्लीटेड एंड कंप्लीशन। एंड करेक्ट आंसर शुड बी द डी पार्ट, completion. So don't press the submit button before completion of all 10 sentences. Next question is, what is the cause of the following sentence? कि ये जो नीचे सेंटेंस दिया गया है इसके पीछे क्या कॉज है इसका। सो द ट्री फेल इन द मिडल ऑफ रोड बिकॉज ऑफ द हाई विंड। और इसका आपने कॉज बताना है कि जो है वो क्यों जो है वो मिडल ऑफ द रोड जो वो गिरता है, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द हाई विंड ही गिरेगा। And correct answer is A. Okay. Next is the close procedure. Usually shows the students grasp of language. B option is expertise in grammar and spoken English. And the correct answer is all of the above. All of these three, A, B, and C, are parts of closed procedure, which shows the student's ability to grasp of language, expertise in grammar, and good command on spoken skills. Okay, so correct answer was all of the above. Next question is, complete the following sentence using appropriate preposition. So, is your brother dash home, in, at, among, on? सो ऑब्वियसली जो है अब इसमें से अगर हम देखें तो इन किसी चीज के अंदर होता है और एड जो होता है किसी चीज पर होता है। अमंग और जो होता है ये जो है डिफरेंट चीजों के दरमियान में जब आप बात करते हैं तो होता है। तो होम इज अ सिंगल थिंग, सो ये भी नहीं आ सकता। करेक्ट आंसर इज एट। ओके, क्या आपके भाई घर पर हैं? नेक्स्ट ऑप्शन इज कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्या सेंटेंस है? देयर इज डैश फ्लाई इन डैश ऑनमेंट ऑनमेंट। एंड करेक्ट आंसर्स और द गिवन ऑप्शंस आर ए, फर्स्ट में ए, सेकंड में द, देन एन आ, द एन आ एन। एंड करेक्ट आंसर शुड बी ए कि देयर इज अ फ्लाई इन द ऑनमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ए। Complete the following sentence using the correct degree of adjective. एडजेक्टिव के डिग्रीज को यूज करते हुए आपने बताना है माई ब्रदर हैंड राइटिंग इज डैश माइन। एंड यहाँ पे जो एडजेक्टिव आएगा इट शोज बैड। ओके, सो फर्स्ट वन इज वर्स देन, बैड देन, वर्स्ट देन, मोर बैड देन। एंड करेक्ट आंसर शुड बी द वर्स देन। माई ब्रदर्स हैंड राइटिंग इज worse than me, and correct answer is A. Next question is, choose a correct answer from the following. So the student asked if he could have an dash on the paper. So extensive, extend, extent, and extension, and it is clearly mentioned that correct answer should be the D part, extension. The student asked if he could have an extension on the paper. Next one is that reading too slow in order to understand may dash. And the options are lower the understanding, improve the understanding, sustain the understanding, none of the above. कि अगर आप किसी चीज को बहुत ही स्लो, टू स्लो मतलब जरूरत से ज्यादा स्लो पढ़ते हैं तो इससे क्या होगा? क्या आपके अंडरस्टैंडिंग में कमी आएगी, आपके अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी होगी, या अंडरस्टैंडिंग जहां पे थी वहीं की वहीं रहेगी? तो ऑब्वियसली अगर एक बंदा जरूरत से ज्यादा स्लो है तो उससे अंडरस्टैंडिंग और स्लो हो जाएगी आपकी।
ठीक है, so lower the understanding. Correct answer was A. Next is if it often that it often dash in the New York. Snows is snowing and has been snowing, and correct answer is snows. The adjective form of courage is courageously, courageous, courageousness. None of the above, and correct answer should be the B, courageous. Okay. सो करेज की ऑप्शन क्या बनती है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म करेजियस. नेक्स्ट इज विच सेंटेंस इज द सिंपल सेंटेंस, जो सादा बिल्कुल है. द फायर अलार्म साउंडेड, व्हेन द फायर अलार्म साउंडेड शी वाज इन बेड. The fire alarm sounded and they evacuated the building. The fire alarm sounded and they evacuated the building. And correct answer should be the A part. Okay. Select correct main verb from the given grammar categories of list for the words in bracket. Okay. So we standing in kitchen doing the dishes. ठीक है, क्या आप जो है वो डिशेस के साथ क्या कर रहे हैं, तो उसका करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, बेस वर्ब एंड वर्ब. तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है कि ये जो आप डूइंग है, तो ये जस्ट एक बेस वर्ब के बारे में आप बता रहे हैं. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर प्रेजुडाइस. प्रेजुडाइस का आपने ऑपोजिट आपने बताना है. तो प्रेजुडाइस तो अगेंस्ट, हार्म, हर्ट, उसके बारे में होता है. तो मुखालफत का ऑपोजिट होता है तरफदारी. ओके, सो बायस, impartiality, favored, racism, and correct answer should be the A, biasness. Okay. Select the answer that best explain the metaphorical meaning of the given idiom. ये जो given idiom है, इसका best symbolic meaning कौन सा बताता है. लाइक आपने कैरेट एंड स्टिक के बारे में बताना है. सो हम कहते हैं ना अक्सर, मैं मार मार के तुम्हारी जो है वो गाजर की तरह छील दूंगा तुम्हें. ठीक है, या मूली की तरह छील दूंगा. इस तरह के हम नॉर्मली सेंटेंस हम बोलते हैं. सो यहाँ पर अगर हम चार ऑप्शन है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, गुड लक एंड बैड लक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट कैरेट मीन्स रिवॉर्ड एंड स्टिक मीन्स पनिशमेंट. ओके, सो फर्स्ट वन कैरेट है, तो आप इसको मतलब किसी को रिवार्ड के तौर पे बंदा एक चीज दे, मतलब उसको पसंद की चीज दे रहे हैं या कोई अच्छी चीज खाने को मिल रही है, तो ऑब्वियसली एक रिवार्ड होता है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट वन इज दैट dash these aliens do you like better. So whatever these aliens do you like better, whichever, what of and which of, and correct answer is D part, which of these aliens do you like better. Complete the sentence and by choosing the correct option. ठीक है, verb that ending in ing is known as participle, adverb, infinitives and gerunds. So correct answer is participles. ठीक है, ये वर्ब्स होते हैं जो आप इसको आईएनजी के साथ एंड कर रहे होते हैं. 17 वन इज चूज द बेस्ट ऑप्शन. यू मस्ट नॉट dash the animals in the zoo. Fed, feed, feeding, feeds, and correct answer should be feed. You must not feed the animals in the zoo. So correct answer is B. Okay, choose the best option. Do you know who you will dash for in the election? वोटिंग, वोटेड, वोट, वोटर. तो आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे वोट. क्या आप किसको वोट करेंगे अगले इलेक्शंस के अंदर. एंड नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग स्पीड एंड डैश. सो चार ऑप्शंस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्टाइल, रीडिंग एबिलिटी, बोथ ए एंड सी. एंड करेक्ट आंसर शुड बी द रीडिंग comprehensions. Okay, and the last MCQs of the video is that tell whether the given statement is a fact or opinion. The rising crime rate is a sign of the times. तो ये fact की बात नहीं है, ये just एक opinion है उस बंदे की. So fact opinion में से हम choose करें. So correct answer is opinion. Okay, so this was English 101 midterm preparation, grand quiz preparation part 1, part 2. Inshallah, in the next video I'll see you with the part 3, and till then, Allah Hafiz.